अब बात करेंगे सीएनबीसी आवास की खास मुहिम की, जिसके तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि छोटे कारोबारियों पर लगने वाली जीएसटी की लेट फीस को माफ किया जाए। आइए सुनते हैं ऐसे ही पीड़ित कारोबारियों की ये दर्द भरी दास्तान। 2018-2019 का जीएसटी टैक्स और लेट फी मैंने अपने वाइफ के ज्वेलरी बेच के पेड की, मगर नंबर नहीं चालू। 2019 और 2020 के टैक्स और लेट फीस भरने की मुझ में क्षमता नहीं है। मुझे कहीं से भी काम नहीं मिल रहा है। मेरा सालाना टर्नओवर 30 लाख से 40 लाख तक है। मेरा सालाना इनकम 3 से 4 लाख तक है। मेरा जीएसटी रिटर्न का बकाया 25,000 से 40,000 तक है। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के वक्त बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं और मेरा लड़का 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे। उसका मुझे 5 लाख का खर्चा आया था। उसके कारण मैं जनवरी 19 से मार्च 20 तक का जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाई। जीएसटी रिटर्न लेट फीस 1.5 लाख तक आ रही है। मेरा नंबर भी कैंसिल कर दिया है। अगर सरकार ने जीएसटी लेट फीस माफ किए तो मेरा नंबर एक्टिव किया तो मैं थोड़े दिन में मेरा बकाया जीएसटी ड्यूज भरने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑनलाइन व्यापार करता था। मेरा काम स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर माल को सप्लाई करना होता था। मैंने अगस्त 2018 में ऑनलाइन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया और अपने व्यापार को मैंने प्रारंभ किया। व्यापार को मैंने 4-5 महीने चलाया। उसके बाद ये मेरा व्यापार चला नहीं। मेरे पास साल 1.5 साल के बाद जीएसटी भवन से कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। तो मैंने कहा कि मैं करता हूँ, और मैं अपने वकील साहब के पास गया और वकील साहब को मैंने बोला, सर मेरा जीएसटी फाइल कर दीजिए। तो वकील साहब ने मुझसे बोला कि सर आपके ऊपर तो 1.5 से 2 लाख रुपए की पेनल्टी निकल रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने बिजनेस ही 25 से 50 हज़ार के किया था, तो ये 2 लाख रुपए की पेनल्टी कैसी। तो वकील साहब बोले ये आपकी लेट फीस है। तो हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सीएनबीसी आवास की मुहिम के बाद अब सरकार ने भरोसा दिलाया कि आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए निवेश करने वाले ऑफशोर फंड मैनेजर्स पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। अब इनकम टैक्स में छूट हासिल करने के लिए ऑफशोर फंड मैनेजर्स को सीए का सर्टिफिकेट देना होगा। इस कदम से निवेश करने वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स की पहचान और मकसद दोनों पता चल सकेगा। डिटेल्स के साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। जी आलोक, बताएं कि अब किस तरह से प्रावधान बदले गए हैं। देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए सरकार ने बजट में ऑफशोर फंड मैनेजर्स के लिए कुछ इनकम टैक्स के लिहाज से रियायत का ऐलान किया था, जिसके तहत उनको अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस बजट के ऐलान को लेकर, उसमें एक नई शर्त लगा दी गई है। ये लगाया गया है कि अब उन्हें जितना भी निवेश करेंगे उसका सीए का सर्टिफिकेट बनवाकर देना जरूरी होगा, तभी जाकर उनको इनकम टैक्स से जो छूट है वो मिल सकेगी। दरअसल अभी जितना भी इन्वेस्टमेंट फंड होता है उसको निवेश जब ये ऑफशोर टैक्स मैनेजर्स करते हैं तो उनका एक निश्चित प्रतिशत 5% तक ही उन्हें इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। लेकिन इसी को बजट में सरकार ने बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया था। लेकिन सरकार को इस बात की भी आशंका है कि जितने भी देशों से इन्वेस्टमेंट फंड आता है उसमें चीन, सिंगापुर, कई सारे टैक्स हेवन कंट्रीज भी शामिल है। तो इसलिए सीए सर्टिफिकेट होना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि कौन सा कंट्री किस मकसद से और कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसके लिहाज से इस सीए के सर्टिफिकेट को देना अब जरूरी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आलोक। इधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर हम एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वे पेनी स्टॉक्स में पैसे लगा लेते हैं। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल काफ़ी ख़राब होते हैं। इनमें जमकर ऑपरेटर हेराफेरी भी करते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स में ही निवेश करें। कभी भी अनजान सोर्सेज पर भरोसा ना करें जो आपको पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर ताज़ा खबरें लगातार जारी हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपडेट ले सकते हैं। तो यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए होगा कमोडिटी कॉल। नमस्कार।